नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने शोभा लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हो आज इसमें 2.5% इसमें एक रैली हमें देखने को मिली है। 35.20% ये चढ़कर क्लोज हुआ है एंड नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1422.60। तो यहाँ पे आप देखो तो स्टॉक अपने एक रेंज के अंदर फंसा था। द स्टॉक वॉज इन स्टक इन अ रेंज, ठीक है ना। फिर इसको इस रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है और फिर ब्रेकडाउन होने के बाद फिर इसका जो एक मेजर सपोर्ट होता है, उस मेजर के सपोर्ट के आसपास से ये स्टॉक अपना बॉटम बना के रिवर्स करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो ये 20% का मतलब इसमें बढ़त आपको देखने को फ्रॉम इस लेवल से इस लेवल तक ये 20% बढ़ चुका है। यदि किसी ने यहाँ पे हिम्मत दिखाया होता पोजीशन बना, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म होता नहीं है, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। यदि किसी ने यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लिया होता तो उसके नेचुरली 20% बन सकते थे। तो ठीक है, छोड़ो, अभी तो जो बात हो गया अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम देखोगे तो इसका जो सुपर ट्रेंड है, अभी हम देखिए इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था या नहीं हुआ। तो यहाँ पे लोग एंटर किए होंगे जो सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि यहाँ पे द पीपल माइट हैव एंटर्ड इन द स्टॉक एट दिस लेवल। जब आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, दैट लेवल इज एट 132901, ठीक है ना। 132901 के ऊपर इसके बाद सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका था, तो लोग वहां पे एंटर किए होंगे। यदि आप इस करंट लेवल पे आप एंटर करते हो तो योर स्टॉप लॉस हैज टू बी दिस 1329 ओनली, क्योंकि यहाँ पे आप देखो स्टॉक ने एक टाइट रेंज बनाया था 5-6 दिन। ये तो यहाँ पे 7-8 कैंडल देख पा रहे हो, छोटे छोटे कैंडल बने हुए, उसके बाद इसमें आपको रैली देखने को मिला। तो यदि स्टॉक इसके नीचे आ जाता है, ये जो कंसोलिडेशन है, जो भी है 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन है, उसके नीचे आ जाता है, तो देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि इसका जो सुपर ट्रेंड भी इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जब टारगेट है तो टारगेट आप ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है ना, और आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो मतलब 1:2 का आप स्टॉक रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके आप इस पे स्टॉक में बने रह सकते हैं, ठीक है ना। ये बट इसका जो आप जो ट्रेंड देखोगे तो इसका ट्रेंड नेगेटिव ही है, इसमें कोई आपको एक्सप्लोसिव मूव मिला नहीं है। तो यदि आप इस पर एंटर करोगे तो यू शुड बी रेडी फॉर एग्जिट एसेट में द सुपर ट्रेंड बिकम्स नेगेटिव। जैसे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा तो आपको इसमें से उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट से कि आप उसमें फिर वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जो दे आर नॉट फेवरेबल। और जहाँ तक आप जियोपॉलिटिकल की बात करोगे, जियोपॉलिटिकल तो नाउ द क्रूड इज ट्रेडिंग अबव 100 लेवल है ना। 3 डिजिट पे क्रूड ट्रेड कर रहा है एंड क्रूड इज ट्रेडिंग एट 3 डिजिट 100 के ऊपर 103 या 104 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर मार्केट्स। और इसके अलावा जो डॉलर INR है, नाउ इट हैज रीच 94 का लेवल पे। कल ये 93.80 था, तो इसमें भी 40-50 पैसे की इसमें बढ़त हो गई है। नाउ इट हैज मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन रुपी से कमजोर होते जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर इंडियन मार्केट। सो इफ वन हैज टू एंटर इन द स्टॉक, देन ही हैज टू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि रहेगा 132901। यदि इसके नीचे स्टॉक आता है, सो एट एनी कॉस्ट यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक विदाउट गिविंग ए सेकेंड थॉट। और यहाँ से आपका 2% रिटर्न बच जाता है, ठीक है ना। आपके जो इन्वेस्टमेंट का यदि इफ यू गेट कीपिंग योर स्टॉप लॉस 1%, यू कैन एम फॉर 2% टारगेट। इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब आपको एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हो तो स्टॉक एक रेंज में ही फंसा है, एक रेंज के अंदर ये फंसा था, ठीक है ना। अब ये नीचे ब्रेकआउट हो तो फिर उस रेंज के अंदर जाने की कोशिश करा, तो मैक्सिमम ये यहाँ तक आपका टारगेट 1 हो सकता है, T1 हो सकता है, और ये आपका T2 हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एम फॉर द स्टॉक। और दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।